राम मंदिर भाजपा सरकार ने नहीं बनाया, राम मंदिर इस देश की अदालत ने फैसला दिया, जिसके बाद राम मंदिर बनाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो तो खुले मंच से बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है। कौन कह रहा है? नहीं, आप मुझे बताइए, राम मंदिर कैसे बनवा दिया? राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया है, इन्होंने राम मंदिर बनवाया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच से ये भी बोले कि अगर राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं तो ये भी बोले कि हमारी सरकार में राम मंदिर का चंदा भी चोरी हुआ। क्यों नहीं बोलते योगी जी? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं बोल रहे योगी जी? इसीलिए एसआईटी का गठन किया उन्होंने। आप एक बात मुझे बताइए, पुलवामा की घटना को कितने साल हो गए, आज तक उसकी कोई जांच निकलकर सामने नहीं आई। आप एसआईटी की जांच को आप क्या समझ रहे हैं? एसआईटी की जांच को बोले हुए योगी जी को आज 6ठा दिन है। आज से 6 दिन पहले उन्होंने ये बात बोली थी और 15 दिन का उन्होंने समय लिया था। कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बाद योगी जी से बात कर लेंगे, देख लेंगे। और आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, सब देख लेंगे कि जांच का निर्णय निकल कर क्या आया सामने। जी नहीं तो आपको ऐसा क्यों, आप ही तो भ्रम ही फैला रहे हैं एक तरीके से। कैसे? गुंडे माफिया को खत्म किया है, यूपी में स्मार्ट सिटी बनवाया उन्होंने। ऐसा है, पहले तो आप पहली बात ये मुझे बताइए, ये खबरें कहाँ आती हैं कि आप कह रहे हैं कि गुंडे माफियाओं को खत्म किया, स्मार्ट सिटी बनाया? कौन से गुंडे माफिया खत्म हो गए? अहमद याद है आपको? हैं? विकास दुबे याद है आपको याद है कुलदीप सिंह सेंगर जिंदा है, वो मर गया, वो बलात्कारी है सर, कोर्ट ने वाह सजा दिया, भुगत रहा है। वाह। तो एक बात आप मुझे बताइए, तो बाकी सबको कोर्ट ने सजा नहीं दी थी, बाकी सबको मुख्यमंत्री सजा देंगे? मतलब किसी बेटी की इज्जत लूटने से बड़ा अपराध कोई हो सकता है? कि आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए ना, किसी बेटी की, आप किसी के घर को लूट रहे हैं, उसके घर का सोना चांदी लूट रहे हैं, घर पे कब्जा कर रहे हैं, वो बड़ा अपराध है? या फिर किसी की बेटी की इज्जत लूटना वो बड़ा अपराध है? और आप उस पासपोर्ट को कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक घूमने का जरिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मोदी सरकार जो आधार कार्ड को वैल्यू नहीं दे रही, वो मोदी सरकार जो पासपोर्ट को वैल्यू नहीं दे रही। अब एक बात आप मुझे बताइए कि कैसे पता चलेगा कि हम भारत देश के नागरिक हैं? और आप मुझे ये बताइए कि पासपोर्ट आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये घूमने का माध्यम है, घूमने का साधन है, तो मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सा विदेशी नागरिक भारतीय पासपोर्ट लेता है और भारतीय सरकार कौन से विदेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट दे रही है? भाई अगर कोई यूएस से आया है तो वो यूएस का पासपोर्ट लेके चलता है, अगर कोई अमेरिका से आया, अमेरिका का यूएस का पासपोर्ट है उसके पास, कोई अफ्रीका से आया तो अफ्रीका का पासपोर्ट है उसके पास। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सरकार ने इसलिए दिया है कि साल 2027 का चुनाव है यूपी के अंदर, और वहां पर आपने बंगाल के अंदर देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपना पासपोर्ट दिखाया, सब चीज दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वोट काट दिया गया था। तो मुझे यह लगता है कि सरकार वोट काटने की ताक में है, सरकार चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करने की ताक में है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पासपोर्ट को सिर्फ एक घूमने का साधन बता रही है, ताकि अगर लोग अपना पासपोर्ट दिखाएं तो सरकार ये कह दे कि भाई ये तो घूमने का एक माध्यम है। यूपी में काम नहीं करती तब ना ये चाल चलती। नहीं तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है? अरे राम मंदिर बनवा दिया सर। ऐसा है, आप या तो पत्रकार नहीं है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ और दोबारा इस बात को अपने कान में बिठा लीजिएगा और दोबारा कहीं भी इस बात का जिक्र मत करिएगा, वरना किसी दिन आपको झूठी और भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में कभी भी आप और आपके चैनल दोनों बंद हो सकते हैं। राम मंदिर भाजपा सरकार ने नहीं बनाया, राम मंदिर इस देश की अदालत ने फैसला दिया, जिसके बाद राम मंदिर बनाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो तो खुले मंच से बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है। कौन कह रहा है? नहीं, आप मुझे बताइए, राम मंदिर कैसे बनवा दिया? राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया है, इन्होंने राम मंदिर बनवाया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच से ये भी बोले कि अगर राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं तो ये भी बोले कि हमारी सरकार में राम मंदिर का चंदा भी चोरी हुआ। क्यों नहीं बोलते योगी जी? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं बोल रहे योगी जी? इसीलिए एसआईटी का गठन किया उन्होंने। आप एक बात मुझे बताइए, पुलवामा की घटना को कितने साल हो गए, आज तक उसकी कोई जांच निकलकर सामने नहीं आई। आप एसआईटी की जांच को आप क्या समझ रहे हैं? एसआईटी की जांच को बोले हुए योगी जी को आज 6ठा दिन है। आज से 6 दिन पहले उन्होंने ये बात बोली थी और 15 दिन का उन्होंने समय लिया था। कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बाद योगी जी से बात कर लेंगे, देख लेंगे। और आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, सब देख लेंगे कि जांच का निर्णय निकल कर क्या आया सामने। जी नहीं तो आपको ऐसा क्यों, आप ही तो भ्रम ही फैला रहे हैं एक तरीके से। कैसे? गुंडे माफिया को खत्म किया है, यूपी में स्मार्ट सिटी बनवाया उन्होंने। ऐसा है, पहले तो आप पहली बात ये मुझे बताइए, ये खबरें कहाँ आती हैं कि आप कह रहे हैं कि गुंडे माफियाओं को खत्म किया, स्मार्ट सिटी बनाया? कौन से गुंडे माफिया खत्म हो गए? अहमद याद है आपको? हैं? विकास दुबे याद है आपको याद है कुलदीप सिंह सेंगर जिंदा है, वो मर गया,
वो बलात्कारी है सर, कोर्ट ने वाह, सजा दिया, भुगत रहा है। वाह। तो एक बात आप मुझे बताइए, तो बाकी सबको कोर्ट ने सजा नहीं दी थी, बाकी सबको मुख्यमंत्री सजा देंगे? मतलब किसी बेटी की इज्जत लूटने से बड़ा अपराध कोई हो सकता है कि? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए ना, किसी बेटी की, आप किसी के घर को लूट रहे हैं, उसके घर का सोना चांदी लूट रहे हैं, घर पे कब्जा कर रहे हैं, वो बड़ा अपराध है? या फिर किसी की बेटी की इज्जत लूटना वो बड़ा अपराध है?